नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय। आपको क्या मिल सकता है, क्या ब्लेसिंग्स आपको अट्रैक्ट करेंगी इस टाइम में, और क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है, उसी तरह से देखना है। और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, कमेंट करने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच, आप सभी को दिल से धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। तो देखते हैं कि कैसा रहेगा आपके लिए 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक का समय। ये 16 दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। प्लीज़ माय डियर टैरो डेक, प्लीज़ बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वृश्चिक राशि वाले, उनके लिए कैसा रहेगा ये समय। 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक का समय। टेम्परेंस, ओके। ऊपर वाले की बहुत ब्लेसिंग्स आप पर हैं इस समय में। एक न्यू स्टार्ट कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में इस समय में होगी। साथ ही आप काफ़ी पीसफुल भी इस समय में महसूस करोगे। किसी प्रकार की आपको शांति मिलेगी। शायद आप कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कुछ ऐसी जगह विज़िट करो। ओके। 9 ऑफ सॉर्ड, शायद आप में से कुछ लोगों में कंपैरिजन का भाव बहुत ज़्यादा है। आप अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर बहुत करते हो, या आपको अगर कोई कुछ भी कह देता है, मान लीजिए किसी ने आपके लिए कुछ नेगेटिव बोल दिया, तो आप उसको लॉन्ग टर्म तक जो है याद करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, या आप अपने पास्ट की प्रॉब्लम्स को इस अच्छे टाइम में भी कहीं ना कहीं दोबारा से जो है याद करते हुए दिख रहे हो। या किसी ने आपको पहले हर्ट करा है, लेकिन उसके जो जख्म है कह सकती हूँ वो बहुत गहरे हैं अभी तक आपके दिल में, तो उन्हें आप अभी भूल नहीं पा रहे हो। जब भी आपको उस चीज़ की याद आती है। 6 ऑफ वांड, सेलिब्रेशन का टाइम भी है इस समय में आपकी लाइफ में। आप कुछ सेलिब्रेट करोगे, शायद किसी को कुछ विक्ट्री जैसा भी अचीव हो सकता है। मैरिज प्रपोजल कह सकते हैं, किसी की शादी फिक्स होना, शादी की बात बनना, या करियर में कुछ अच्छा गोल आप अचीव कर रहे हो। जो भी आपका पर्पस था वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ हिडन फीलिंग्स, कुछ हिडन चीज़ें भी हैं आपके साथ इस समय में। पर हाँ, एक स्पिरिचुअलिटी भी आपकी इस समय में दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ कप्स, ओके। सो अगर समरी की तरह बात की जाए तो ओवरऑल ये 16 डेज़ आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, ब्लेस्ड भी रहेंगे, और आप काफ़ी पीसफुल भी इस समय में महसूस करोगे। ओके, तो अब हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने आप को बैलेंस में करने की ज़रूरत है। ओके, आपको अपनी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। बाकी ऊपर वाला संभाल लेगा, बस इस चीज़ पर आपको यकीन करने की ज़रूरत है कि ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। त्रिदेव की ब्लेसिंग्स अगर मैं कहूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की ब्लेसिंग्स भी इस समय आपके साथ है। बस आपको खुद को थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मतलब कि जाना है। आप कोई पूजा पाठ कर सकते हो अपने धर्म कर्म के हिसाब से, या मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम में। ओके, और जो भी आप डिसीजन लो, आपको अपने दिल से ही नहीं सोचना है, ना ही सिर्फ दिमाग से सोचना है। आपको दोनों में बैलेंस बनाकर और फिर अपनी लाइफ का कोई भी जो भी आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, तब आप इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना। ओके, एक नया सूर्योदय आपकी लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो सकती हैं। ये न्यू बिगिनिंग आपकी कैरियर में भी हो सकती है और रिलेशनशिप में भी। ओके, और साथ ही एक गाइडेंस यहाँ पर मैं आपको देना चाहूँगी अभी स्टार्टिंग में ही, कि आप अपने जो है
पानी पीने की क्वांटिटी का खास करके ध्यान रखना, क्योंकि विंटर्स आ रही हैं। विंटर में ऑटोमेटिकली आपको प्यास कम लग सकती है, तो फिर आपको कुछ हेडेक जैसा इशू हो सकता है। ओके, तो इट इज़ बेटर कि आपको अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए इस समय में पानी भी बैलेंस में पीना है, जितनी एक हेल्दी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ओके, और लकी कलर्स की बात करूँ तो लकी कलर्स इस समय आपके लिए मोस्टली जो रहेगा वो आपके लिए रहेगा वाइट, ऑफ वाइट कलर। ओके, आप कॉम्बिनेशन में पहन सकते हो मैच करके किसी भी और कलर के साथ, लेकिन हाँ, अगर वाइट, ऑफ वाइट शेड्स को आप ज़्यादा पहनोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड लकी कलर आपके लिए रहेगा यहाँ पर ब्राउन, एंड थर्ड है यहाँ पर ग्रीन कलर। ओके, तो इन 3 कलर्स को आप ज़्यादा पहनने की कोशिश कीजिए, या अपने वर्क एनवायरनमेंट पे रखिए, अपने वॉलेट में रख सकते हो इस रंग के रुमाल। तो ये कलर्स आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। ओके, तो काफ़ी पीसफुल भी आप इस समय में रहोगे, शांत रहोगे। कुछ लोग यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, कारण इसका यह है शायद आप किसी की बात से बहुत हर्ट हो। ये बातें पास्ट की ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ें बार बार जो हैं रिवाइज़ होती जा रही हैं कि किसी ने आपको धोखा दिया था, चाहे वो वर्क प्लेस पे दिया या फिर पर्सनल लाइफ में किसी ने आपको धोखा दिया। तो उस चीज़ का जो ज़ख्म है, जैसे मैंने कहा, वो अभी भी आपके दिमाग में बिल्कुल ताज़ा है। आपको ऐसा लगता है ये जैसे कल ही की बात है और आपको किसी ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। ओके, तो आपको प्लीज़ यहाँ पर लेट गो करने की ज़रूरत है। ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ओवर थिंकिंग से बचो। आप में से किसी को यहाँ पर इस समय में नींद की भी डिस्टर्बेंस हो सकती है कि आपको नींद प्रॉपर्ली ना आए। ओके, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लो, टेंशन लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ओके, आपको सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम पर। इस चीज़ को ध्यान रखो। दूसरी चीज़, दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर नहीं करो। ओके, उनके अपने कर्म हैं और आपके कर्म आपके साथ हैं अपने। चाहे वो आपके अच्छे कर्म हैं वो आपके साथ हैं, अगर आपके बुरे कर्म हैं तो वो आपके साथ है। और ऐसा नहीं है कि आपके इसी जन्म के कर्म है, वो आपके किसी भी पिछले जन्म के हो सकते हैं। ओके, तो कुछ कार्मिक रिलेशन भी मैं इसे कह सकती हूँ कि कुछ कार्मिक रिलेशन में शायद आप फंसे हुए थे और उस वजह से ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी हैं। लेकिन अब आप प्लीज़ लेट गो कीजिए, मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए और बार बार स्ट्रेस मत लो। सॉल्यूशन पे फोकस करो कि आप कैसे सॉल्यूशन कर सकते हो इन चीज़ों का। सबसे ब्यूटीफुल कार्ड जो आपके लिए निकल कर आया है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो आपका, जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने कहा, काफ़ी पीसफुल एनर्जीज़ में रहेंगे आप में से कुछ लोग। ओके, और बैलेंस में रहकर आपको डिसीजन लेने हैं। तो यहाँ पर एक विक्ट्री जैसा भी किसी किसी के लिए लग रहा है कि आप कुछ बहुत अच्छा अचीव कर रहे हो। शायद आपका कोई बड़ा उद्देश्य था लाइफ का जो अब पूरा होने जा रहा है। वो उद्देश्य आपका प्रोफेशनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है कि आपका टारगेट था कोई, या कोई प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना था, वो आपका फिनिश हो रहा है तो आप बहुत खुश हो, या किसी और तरह की आपको विक्ट्री जैसे मतलब कि मिल रही है। समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय में। ओके, तो समाज में मान सम्मान बढ़ रहा है, लोग आपको पहचान रहे हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। हर तरह से फाइनेंसिस के मामले में भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है। दूसरी चीज़, एक स्टेबिलिटी भी आपके करियर में यहाँ पर इस समय में आ सकती है। अगर आप में से किसी का कोई, मान लीजिए, फॉरेन सेटलमेंट का काम अटका हुआ था, तो अगर आप इस समय में ट्राई करते हो तो यहाँ पर आपका काम वो आगे प्रोसेस भी बढ़ सकता है। ओके, साथ ही जो भी लोग अनमैरिड हैं उनकी लाइफ में यहाँ पर एक लव वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में कोई लव प्रपोज़ल आ रहा है। ये आपका रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है, या अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो एक कमिटमेंट इस समय में जो है आपको मिल जाएगा। ओके, तो शादी ब्याह के मामले में भी एक पॉजिटिविटी है वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय में। ओके, तो प्रपोज़ल आपकी तरफ आ रहे हैं, स्टेबिलिटी है। कुछ लोगों की फीलिंग्स कुछ हिडन लग रही हैं यहाँ पर, आप शायद किसी से कुछ छुपा रहे हो इस टाइम में, अभी इन 16 डेज़ में डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हो अपनी चीज़ों को। ये आपकी फीलिंग्स भी हो सकती हैं किसी इंसान के प्रति, या आप कोई काम कर रहे हो और उस काम को अभी आप सबको खुलकर नहीं बता रहे। ओके,
ये कोई आपका बिज़नेस हो सकता है या आप कुछ नया काम स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो आप चाहते हो कि लोगों को अभी पता नहीं लगे, जब चीज़ें फुल एंड फाइनल हो जाए तभी आपकी ये सारी बातें, ये सारे सीक्रेट्स जो हैं लोगों को पता चले। तो यहाँ पर कुछ लोग जो है कुछ छुपा भी रहे हैं, और मोस्टली यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपके कार्ड के अकॉर्डिंगली आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड या तो सीख रहे हैं, या धर्म कर्म की चीज़ों में आपका इंटरेस्ट इस समय में ज़्यादा जो है पैदा हो सकता है। तो आप इसलिए, क्योंकि कुछ लोग शायद आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हैं, तो उनसे इसलिए आप ये चीज़ें छुपा रहे हो, ओके, जो शायद आपके लिए सही भी है। जब तक कोई चीज़ें बिल्कुल फिक्स नहीं होती हैं तब तक आप अपने सीक्रेट्स ना खोलो लोगों पर, तो ही अच्छा रहता है। सेम चीज़ आपके साथ भी इस समय में दिखाई दे रही है, ओके। एंड नाइट ऑफ कप्स, आप आगे प्रोग्रेस कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपकी प्रोफेशनल लाइफ प्लस पर्सनल लाइफ दोनों में ही हैं, ओके। क्योंकि किसी के लिए करियर इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस समय में, किसी के लिए रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों ही तरह से ये जो 16 डेज़ है आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। बहुत कम लोग, मैं कह रही हूँ दोबारा से, बहुत कम लोग हैं जो कि किसी स्ट्रेस में दिख रहे हैं। उसका कारण ये है कि आपको किसी ने हर्ट करा है, आपको कोई धोखा वगैरह मिला है, और उस चीज़ के जो अभी भी फुटप्रिंट्स कह सकते हैं वो अभी भी आपके दिल और दिमाग पर पूरी तरह से छाए हुए हैं। आप उसको नहीं भूल पा रहे हो, लेकिन आपको भूलना होगा, तभी आप ये अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आपकी लाइफ में आ रही हैं इन्हें ग्रैब कर पाओगे अच्छे से। और साथ ही अगर, जैसे कि मैंने कहा था, अगर आप सिंगल पर्सन हो या शादी के लिए पार्टनर सर्च कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में जो पार्टनर आ रहे हैं वो बहुत ही एक अच्छी, कह सकती हूँ कि पर्सनालिटी उनकी होगी, बातचीत में बहुत ही पोलाइट, हम्बल हैं, उन्होंने कुछ अच्छा अपनी लाइफ में अचीव भी कर रखा है, ओके। तो कोई ऐसा वैसा इंसान आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, एक बहुत ही सुलझा हुआ शांत इंसान आपकी लाइफ में इस समय में एंट्री कर सकता है, ओके। कोशिश आपको करनी है, पहचानना आपको खुद है कि वो इंसान कौन है, ओके। बात करो, डिस्कस करो, सब चीज़ें आपको करनी है, ओके। तो एक्शन ओरिएंटेड आपको रहने की ज़रूरत है, और मेडिटेशन आपके लिए करना बहुत अच्छा रहेगा। आप गॉड से कनेक्ट होगे अगर आप ध्यान करते हो, लगाते हो, और पूजा पाठ करते हो। जैसे मैंने कहा, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली आप कोई भी पूजा पाठ कीजिए, तो उससे क्या है, आप डायरेक्टली कहीं ना कहीं गॉड के नियर जाते हो, गॉड से कनेक्ट होते हो, और फिर वो आपको डायरेक्शन भी दिखाते हैं, आपका बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाव भी करते हैं, ओके। तो ये आपके लिए ज़रूरी है, और आपको अपनी लाइफ को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको असंभव पे यकीन करने की ज़रूरत है कि कुछ भी चीज़ें असंभव नहीं हैं, हर चीज़ पॉसिबल है। बस आपका ट्रस्ट अच्छा होना चाहिए अपने ऊपर, अपने कर्मों पर और ऊपर वाले पर। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। यस, आपको कमिटमेंट इस समय मिल सकता है। अगर आप किसी के साथ लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में थे और आप उससे बहुत ही प्रॉमिसेस करते थे कि मैं आपसे शादी करूँगा या करूँगी कुछ भी, तो इस समय में वो इंसान आपको प्रपोज़ कर देगा कि हाँ आप कर लो। तो इस समय आपका कमिटमेंट जो है टेस्ट होने का टाइम आ गया है कि आप कितने सीरियस हो किसी रिश्ते के लिए या नहीं हो, या सिर्फ आप किसी इंसान के साथ ओनली टाइम पास कर रहे थे। इट्स टाइम टू टेक द एक्शन। यस, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। बैठे बिठाए कोई चीज़ हासिल नहीं होती है, आपको काम करना पड़ता है। इट्स टाइम टू रिलीज़ द नेगेटिविटी। आपको इस समय में नेगेटिविटी को भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव रहो और यकीन करो ऊपर वाले पर, अपने कर्मों पर यकीन रखो कि हर चीज़ पॉसिबल है, असंभव कुछ भी नहीं है। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, प्लीज़ बताइए। वृश्चिक राशि वालों के लिए 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक के लिए क्या स्पेशल मैसेज है। चूज़ कंपैशन ओवर एंगर और वरीज़।
रेज योर वाइब्रेशंस इंस्टेंटली। ओके, तो आपको काइंड हार्टेड रहने की ज़रूरत है, सॉफ्ट रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको एंगर को चूज़ नहीं करना है, गुस्से पर आपको कंट्रोल करना है। ओके, और गुस्से पर कंट्रोल के लिए मैं 2 कलर्स आपको कहना चाहूँगी इस समय मत पहनना, कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की। एक तो रेड कलर खास करके आपको नहीं पहनना है, क्योंकि आपका जो प्लैनेट है वो भी मार्स है, मंगल ग्रह, और अगर आप रेड पहनते हो तो आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ओके, पैशन भी आपका बढ़ जाता है, किसी भी चीज़ के लिए एनर्जी भी आप में आती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके गुस्से का लेवल भी इंक्रीज़ हो सकता है। तो इस समय खास करके आप रेड और ब्लैक कलर को अवॉइड करना। ओके, रेड और ब्लैक कलर इस समय अवॉइड करोगे तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैचिंग में पहन लो थोड़ा बहुत। ओके, इफ़ेक्ट कम करने के लिए वो थोड़ा बहुत चल सकता है, पर सिर्फ 16 डेज़ की बात है, बहुत ज़्यादा टाइम की बात नहीं है। तो कोशिश करना इन्हें कम से कम यूज़ करो। ओके, लेकिन हाँ, जो कलर खास करके मैंने बताया उन्हें अपने आसपास ज़रूर रखो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखने की ज़रूरत है, चिंता नहीं करनी है किसी भी तरह की। Imagine what you can't say to others. This is what you shouldn't be saying to your own self. Stop the negative self talk. Okay, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है, इवन अपने बारे में भी नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी है। अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा जज करते हो कि मेरी किस्मत ख़राब है, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इस तरह के कोई भी नेगेटिव सेल्फ टॉक अगर आप करते हो तो आपको वो नहीं करनी है। साथ ही आपको ये भी सोचने की ज़रूरत है, जो बात आप दूसरों से नहीं कह सकते हैं मुंह पर, तो आपको अपने बारे में भी नहीं बोलनी। क्या आप किसी से कह सकते हो कि आप अच्छे नहीं दिख रहे, तो आप खुद के बारे में भी मत सोचो कि मैं अच्छा नहीं दिखता या अच्छी नहीं दिखती। ओके, और देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए मैसेजेस। प्लीज़ बताइए वृश्चिक राशि वालों के लिए मैसेजेस। डोंट लेट समवन फूल यू इनटू बिलीविंग यू आर नॉट ब्यूटीफुल एनफ और वर्दी। लीजिए, वही कार्ड आपके लिए आ गया है कि आपको कोई कुछ भी कहे, आपको उस बातों पर यकीन नहीं करना है कि आप कीमती इंसान नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर कोई बहुत ही अंडर एस्टिमेट करता है, गिराने की कोशिश करता है और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही आपके बारे में अगर कोई बोलता है, तो आपको उस पर यकीन नहीं करना है। आप एक बेशकीमती इंसान हो और आप भी कुछ भी अचीव कर सकते हो जो कोई दूसरा अचीव करता है। नेवर कॉल समवन अगली, वी आर ऑल ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड। ओके, आपको किसी को जज नहीं करना है, किसी को बदसूरत नहीं कहना है। खास करके इन 16 डेज़ में आप किसी को लुक से जो है कंपेयर नहीं करना कि ये इंसान कैसा है, कैसा दिखता है या दिखती है। अगर आप ऐसा करते हो तो रिवर्स में कुछ आपके साथ भी जो है हो सकता है बुरा भला। इसीलिए किसी को जज मत करो, ना ही किसी की बॉडी से, कॉम्प्लेक्शन से, किसी के बोलने के तरीके से, किसी की चाल ढाल से, किसी के लिविंग स्टाइल से कि कौन कैसे रहता है। ओके, जज नहीं करना है आपको, ना खुद को जज करो ना ही दूसरों को जज करना है। हर किसी को भगवान ने बनाया है। ओके, यहाँ यही आपसे कहा जा रहा है, वी आर ऑल ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड। हम सभी भगवान की खूबसूरत क्रिएशन है। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है वृश्चिक राशि वालों के लिए 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक के लिए मैसेज। Present, you live in the moment and we are able to bring forth the energy of love in your current circumstances. Okay, तो आपको प्रेजेंट में रहना है, प्यार से रहना है हर किसी के साथ कोई भी द्वेष भावना नहीं रखनी है, किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलना है। आपको गुस्से पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। टॉलरेंस, यू अप्रिशिएट अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू बिकॉज यू सेंस द लव इन एवरीवन। आप में सहन शक्ति बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, आपको अपने अंदर सहन शक्ति के जो
क्वालिटी है उसको बढ़ाना है। साथ ही आप दूसरों के जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उन्हें भी अप्रिशिएट करोगे इस समय में, क्योंकि आप हर एक चीज़ में, जो भी आपके सराउंडिंग्स में है, हर चीज़ के प्रति आपके मन में जो है प्रेम का भाव रहना चाहिए। ये आपके लिए मैसेज है। आपकी सहन शक्ति भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी और आपको जो है पॉजिटिव रहना है। रिलीज़, यू हैव द एबिलिटी टू गिव ओवर अनवांटेड एनर्जीज़ टू द लविंग फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स। ओके, जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, उसे आपको रिलीज़ करना है। ज़्यादा नहीं सोचो, मूव ऑन करो, सॉल्यूशन पे फोकस करो। फ्रेंडलीनेस, you are able to recognize traits in common with another in order to forge love based connections। ओके, आपको हर किसी के साथ फ्रेंडली रहने की ज़रूरत है और आप रहोगे भी। आपकी क्योंकि एनर्जीज़ है बहुत पॉजिटिव इस समय में है। अगर नहीं है तो आपको इस तरह का जो है बिहेवियर अपना बनाना पड़ेगा, जहां आप हर किसी के साथ प्यार से बात कर रहे हो, हर किसी के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हो, आपकी सहन शक्ति भी बढ़ रही है, आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है। और आपके लिए ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना बहुत बहुत यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। और अपनी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। जो भी डिसीजन लेना है, इम्पॉर्टेंट डिसीजन, अपने दिल और दिमाग के बीच में आपको संतुलन बनाकर लेना है। ओके, तो ये थे वृश्चिक राशि वालों के लिए 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।